नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है हम आएंगे तो फिर से धारा 370 लाएंगे। बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, हम जम्मू कश्मीर को खुशहाली चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को हम हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का एक स्टेट बनाना चाहते हैं। धारा 370 हम किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे। आतंकवादी वारदातें होती थी, क्या आतंकवादी वारदातों में हिंदू मारे जाते थे? मैं होम मिनिस्टर रहा हूं, मैं जानता हूं सबसे ज्यादा आतंकवादी वारदातों में कोई मारा गया है तो हमारे मुस्लिम भाई मारे गए हैं। फिर रिलीजन के नाम पर आपको जो गुमराह करते हैं। बहनों भाइयों, देश ऐसे नहीं चलता है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वहीं पर भारत सरकार के एक मिनिस्टर भी हैं। और आप सब लोगों ने ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब भारत की संसद में खड़े होते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस पूरी पार्लियामेंट में रहता है। आजादी हासिल होने के बाद बराबर हमारी बेटियों को, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, बराबर उनके हक से बराबर उन्हें महफूज रखा गया। चाहे पाकिस्तान के शरणार्थी हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, चाहे सफाई कर्मी हों, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। यह कहां का इंसाफ था? शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी समुदाय के लोगों, असेंबली में उनके लिए सारे हिंदुस्तान में सीट रिजर्व है, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 है, इसमें सीट रिजर्व नहीं रहेगी। बहनों भाइयों, एसटी समुदाय के लिए भी हम लोगों ने सीट रिजर्व किया है, उस पर केवल एसटी समुदाय ही लड़ेगा। पहाड़ी जाति के लोगों को, मद्दारी जनजात के लोगों को हमने एसटी का दर्जा दिया है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, हिंदू में भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, मुस्लिम से भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको नगर निगम में, नगर पंचायत में, पंचायतों में हमने रिजर्वेशन दिया है। बहनों भाइयों, क्यों? इसलिए वो पिछड़े हैं, उनको भी अन्य लोगों की बराबरी में आकर खड़ा करना, यह हमारी नीयत है, इसलिए ऐसा किया है। भारत का जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे लेटर एंड स्पिरिट में भी किसी ने लागू किया है, तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लागू किया है। बहनों भाइयों, लेटर एंड स्पिरिट में उसे लागू किया है। भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था। दुनिया के देशों के जितने बड़े दिग्गज थे वह सब दिल्ली आए थे। पहली बार ऐसा G20 का सम्मेलन हुआ था। चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे रूस रहा हो, ऐसे देशों के लोग भी आए थे। वहां जो भी प्रस्ताव पारित हुए, बहनों भाइयों, सर्वसम्मत यूनानिमस सारे रेजोल्यूशन वहां पर पास हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए, जम्मू के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, दोनों राज्यों के साथ नाइंसाफी किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया हम कश्मीर में G20 का सम्मेलन करेंगे, और आपने देखा कि कश्मीर की धरती पर G20 का सम्मेलन हम लोगों ने कराया। क्या यह सच नहीं है कि आज यहां की वादियों में भारत ही नहीं दुनिया के लोग आते हैं और इन वादियों का लुत्फ उठाते हैं। करोड़ों टूरिस्ट बराबर यहां आ रहे हैं, और आज दुनिया में जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट स्पॉट नहीं रह गया है, बल्कि अब टूरिज्म का स्पॉट बन गया है यह जम्मू कश्मीर। सारी सुविधाएं जो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र को मुहैया कराई जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुहैया कराई जा रही हैं। बॉर्डर के रहने वाले हमारे लोग लंबे समय से कितने पिछड़े हुए थे। जितना पिछली गवर्नमेंट्स को उन पर ध्यान देना चाहिए था,
उनकी माली हालत को सुधारने के लिए, उनके लिए अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वह नहीं की जाती थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जो भारत के बॉर्डर हैं अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे भारत के, बल्कि भारत के वो पहले गांव होंगे, भारत के पहले गांव होंगे। विकास होगा तो बॉर्डर पर रहने वाले हमारे गांवों का विकास होगा, यह हम लोगों ने सोचा। अब मैं आपको यह सब नहीं बतलाना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना काम किया है, लेकिन यह जानकारी आपको देना चाहता हूं। 2019 के बाद हम लोगों ने 38,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों के अंदर 38,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के विकास पर खर्च किया। धारा 370 हमले ने समाप्त किया तो पहले यहां के जवानों के हाथों में जहां पर पिस्टल और रिवाल्वर होती थी, बहनों भाइयों, हम लोगों की ख्वाहिश थी कि जम्मू कश्मीर के जवानों के हाथों में पिस्टल रिवाल्वर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए। वह भी मुहैया कराने का काम हम लोगों ने किया है। IIT और IIM बन रहे हैं यहां पर। 2022 के पहले, 2022 के पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। क्या कारण है 2022 के बाद, 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई? फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है हम धारा 370 लाएंगे। कांग्रेस से भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिर से आप धारा 370 लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं तो सीना ठोक कर बोलिए यदि कलेजा है तो। कहां ले जाना चाहते हैं लोग जम्मू कश्मीर को? मैं एक सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को किसी ने लूटा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लूटा है। लूटा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा है, कांग्रेस ने लूटा है, PDP ने लूटा है। दीमक की तरह इन लोगों ने चाटा है, दीमक की तरह जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने चाटा है। आतंकवादियों के प्रति इनकी हमदर्दी रहती है क्या बहनों भाइयों? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई रिवाल्वर की गोली चलाकर उसकी जिंदगी ले ले, यह आपको मंजूर है? इसको हमने समाप्त किया तो यह हम लोगों का अपराध है, यह पाप हम लोगों ने किया है। भारत का गृह मंत्री रहते हुए उस समय PDP की सरकार थी। बहनों भाइयों, मुझे यहां के लोगों ने कश्मीर वैली में यह बतलाया कि साहब यहां के 9 साल, 10 साल, 8 साल, 11-12 साल के बच्चों के ऊपर पत्थरबाजी के मामले में केसेस चल रहे हैं। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, शायद उस समय आपको मालूम हुआ होगा, राजनाथ सिंह ने कहीं किसी की परवाह नहीं की। मैंने कहा बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सारे केसेस उनके वापस कर लिए जाए। कहां इंसानियत में हम लोगों की कोई कमी रही है? क्यों आपको ये लोग गुमराह करते हैं? और मैं बतलाना चाहता हूं, इसलिए गुमराह करते हैं कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, PDP हो, इनके लिए जम्मू कश्मीर एक ATM है, ATM मशीन जिससे पैसा निकाला जाता है, अपना घर बनाया जाता है। इन लोगों ने लूटा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मैं एक बार डेलीगेशन लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आया था, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। मैं चाहता था बातचीत से भी कोई हल निकले। मैंने वहां पर शरद यादव और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलने के लिए भेजा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। हम बीजेपी के कम्युनल थे, वो कौन से कम्युनल थे? आपने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया, आप बातचीत करने को तैयार नहीं थे। और मेरे बहनों भाइयों, यह भी बतलाना चाहता हूं, धारा 370 की समाप्त होने के बाद अब 890 जो हमारे केंद्र के कानून है वह जम्मू कश्मीर में ही अब लागू होंगे। कोई मां का लाली से रोक नहीं सकता है। 5 साल के अंदर, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें। मेरी गलती होगी तो मैं सिर झुकाकर माफी मांग लूंगा, क्योंकि जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैं समर्थन नहीं चाहता हूं, आंखों में आंख डालकर मैं समर्थन लेना चाहता हूं।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जो मन में आता है बराबर बोल देते हैं। बहन भाई, है तो जम्मू कश्मीर ही हो। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पाकिस्तान के कोर्ट ने एक हलफनामा दाखिल किया और उन्होंने पीओके के बारे में यह कहा कि यह फॉरेन लैंड है, पाकिस्तान की नहीं है। जब यह हलफनामा उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके यह फॉरेन लैंड है, तो मैं कहना चाहता हूं पीओके हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। हम पीओके की खुशहाली के लिए भी काम करेंगे, लेकिन फैसला यह पीओके के लोगों के हाथों में है। मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। आतंकवादी गतिविधियों को हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे बहनों भाई। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कुछ लोग करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान एक काम कर दे, आतंकवाद का सहारा लेना बंद कर दे। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि इस हकीकत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। हम चाहते हैं बेहतर रिश्ते बनाने, लेकिन पहले वह आतंकवाद को रोके, उसके बाद जिस स्तर पर भी बात करनी होगी वह करेंगे। आतंकवाद ने, मैं आंकड़े देना चाहता हूं, 85% मुस्लिम भाइयों की जिंदगी ली है।